हम शुक्रवार की सभा में याकूब की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं और इस पत्री के अंतिम भाग में हम पहुंच गए हैं। हम आज कुछ देर उस भाग पर मनन करेंगे। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 13 आयत से 20 आयत तक हम पढ़ लेंगे और फिर उस पर मनन करेंगे। हम 12 आयत से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और वहां इस प्रकार लिखा है, पर है मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। परमेश्वर के वचन में याकूब यहां पर जब कलीसिया को संबोधित कर रहा है तो एक आज्ञा के रूप में एक श्रेष्ठ बात को हमें समझा रहा है। क्या समझा रहा है? कि क्या नहीं करना है? शपथ ना खाना है। शपथ खाना क्या होता है हम सब जानते हैं क्या? क्या मतलब है शपथ खाना? कसम खाना है ना। हमारी एक आमतौर की दिनचर्या की भाषा में हम कसम खाना बोलते हैं, कसम खाना या शपथ खाना है। तो दो लोगों के बीच में किसी काम को करने या ना करने के लिए मौखिक जब अनुबंध होता है, दो व्यक्तियों के बीच में किसी काम को करना या नहीं करना, इस बात के लिए मौखिक अनुबंध होता है जिसका गवाह परमेश्वर है, उसे क्या बोलते हैं? कसम खाना या शपथ खाना बोलते हैं। हम बाइबल में देखते हैं क्या शपथ खाते हुए, किसी को कसम खाते हुए? हम शपथ शब्द का यूज करेंगे क्योंकि बाइबल में हम उसी शब्द को पढ़ते हैं। किसी को देखते हैं क्या शपथ खाते हुए? याद है आपको? इब्राहिम ने एलियाजर को शपथ खिलाई थी। क्या शपथ खिलाई थी? कि तू शपथ खा। क्या शपथ खाना है? कि मेरे बेटे के लिए लड़की कहां से लेके आना? मेरे घराने में से ही लेकर आना। ये इस देश में से मेरे बेटे के लिए लड़की शादी के लिए मत लेकर आना है। तो और कोई शपथ याद आती है? दो भाइयों ने भी शपथ खाई आपस में, याकूब और एसाव ने शपथ खाई है ना। क्या शपथ खाई थी? पढ़िए आप, उत्पत्ति 25 का 33। उत्पत्ति 25वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 33। जल्दी से पढ़िए। याकूब ने कहा शपथ का। तू जो कह रहा है शपथ का मतलब इस बात का कि तू इसे पूरी करेगा, परमेश्वर को गवाह मान। अब देखिए, यदि परमेश्वर के वचन में आप और भी अनेक भागों को ढूंढेंगे ना, तो वहां पर पाएंगे परमेश्वर के वचन के प्रकाश में ये शपथ खाना जो है, इसका अर्थ यह होता है दो लोग परमेश्वर को गवाह मानकर मौखिक अनुबंध करते हैं कि या तो मैं ऐसा करूंगा या ऐसा मैं नहीं करूंगा। और यदि मैं उस शपथ को पूरा करने से चूक जाता हूं या उसे तोड़ता हूं तो उसका न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। परमेश्वर सारी बातों को जानने और देखने वाला है। वो पुराने नियम में, लेवी व्यवस्था में इस बात की आज्ञा दी गई थी कि अगर शपथ खाओ तो उसे पूरी करना, झूठी शपथ मत खाना। पढ़िए लेवी व्यवस्था 19 का 12। अगर आप और अन्य भागों को भी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आप पाएंगे ऐसा लिखा है कि तू अपनी शपथ को पूरा करना। यहां पर लिखा है तुम झूठी शपथ मत खाना। ये पुराने नियम की बात हो गई। लेकिन नए नियम में, जिस युग में, कलीसिया युग में जब हम आज जी रहे हैं, तो हमारे लिए क्या आज्ञा है जो हमने अभी पढ़ा? क्या करना है? शपथ खाना ही नहीं है ना। यहां पर शपथ पूरी करने की, झूठी शपथ मत खाना, ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी गई है, परंतु स्पष्ट रीति से कहा गया है कि तुम शपथ मत खाना। मतलब जब हम कलीसियाई जीवन को जी रहे हैं, जब एक मसीह होकर अपना जीवन जी रहे हैं, तो हमारी बातों में शपथ का कोई महत्व नहीं है, वरन परमेश्वर के सम्मुख हमारी बातें, हमारी निर्णय, हमारी एक दूसरे के साथ जो कमिटमेंट्स हैं, वार्तालाप है, अगर हाँ है तो वो हाँ में होना चाहिए, अगर ना है तो ना में सही होना चाहिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को अपने शिष्यों को सिखाया। मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसकी 33 से 37वीं आयत। कभी शपथ मत खाना, बस काफी है। बाकी आगे आप जानते हैं, समय की कमी के कारण हम पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कभी शपथ नहीं खाना। तो मुख्य रूप से हम इस बात को देखते हैं, किसी प्रकार का
पशोपेश में हमें नहीं रहना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के वचन में शपथ खाने के लिए मनाही दी गई है। ये उसके लिए कोई श्रेष्ठ बात नहीं है, परंतु उसके लिए उससे ये अपेक्षित है कि वो अपनी बात को हमेशा सत्य कहे। वो हाँ को हाँ, ना को ना कहे। क्यों? क्योंकि शपथ के द्वारा उसे अपने आप को या दूसरे को बाध्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सारी बातों को जानते हैं। और यदि वो झूठ बोलता है, यदि वो हाँ को ना कहता है, ना को हाँ कहता है, टाल मटोल करता है, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि झूठ बोलना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है और परमेश्वर उसका न्याय करेगा। देखिए कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय 9 आयत और इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25वीं आयत, जल्दी पढ़ लीजिए। झूठ बोलना कौन से मनुष्यत्व और कौन से जीवन से जुड़ा हुआ है? पुराने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले एक व्यक्ति झूठ बोला करता था, परंतु जब उसने नया जन्म पाया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये उसके नए स्वभाव से, नए जीवन, नए चरित्र से मेल नहीं खाता है। इफिसियों 4 का 25 पढ़िए। इसलिए झूठ बोलना छोड़ दो और आपस में सही बोलो, सत्य बोलो। क्यों? वहां पर एक कारण भी दिया क्यों बोलना जरूरी है। क्योंकि हम आपस में क्या हैं? एक दूसरे के अंग है। परमेश्वर का वचन बताता है कि कलीसिया जो है वो एक देह के समान है ना, मसीह की देह है। और हम कौन है? एक दूसरे के अंग है। अब देखिए जैसा वहां लिखा गया है उसको अगर थोड़ा गंभीरता से समझे तो झूठ बोलना कितना भयंकर हो सकता है। अगर हमारे शरीर की जो अंग है उससे उसकी रचना से कंपेयर करें तो हमारा शरीर कभी भी आपस में झूठ नहीं बोलता एक दूसरे अंग से, है ना? बोलते हैं क्या? मतलब हमें खाना खाना है मान लीजिए, तो हमारा जो दिमाग है वो इस हाथ को सिग्नल देता है कि खाना उठाओ और मुंह में डालो, है ना? अभी मान लो ये झूठ बोले, है ना, खाना खाना है, और ये इसको दूसरा कुछ सिग्नल दे, तो क्या होगा? खाना मुंह में जाएगा? नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं? अब इस उदाहरण को आप शरीर की किसी क्रिया में फिट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें भूख लग रही है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो ये सिग्नल ना दे कि हमें भूख लग रही है, झूठ बोले हमें, है ना? क्या होगा? हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमें भूख नहीं लग रही, शरीर को नुकसान होगा। ठीक इसी प्रकार अगर कलीसिया में अगर विश्वासी लोग किसी भी कारण से, किसी भी बात में अगर एक दूसरे से झूठ बोलते हैं ना, तो किसको नुकसान होगा? कलीसिया को नुकसान होगा, एक दूसरे को नुकसान होगा। अब देखिए जीवन में कई बार ऐसी बातें होती है जो बहुत निजी, व्यक्तिगत होती है। कई बार हम पूछे जाने पर उसका जवाब उचित नहीं या गुप्त होने के कारण हम बताना नहीं चाहते। उस अवस्था में हमें झूठ बोलने की जगह हम ऐसा बोल सकते हैं, ब्रदर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बहन इसके बारे में मैं आपसे अलग से बाद में बात करूंगी। आप समझ रहे हैं? हम झूठ बोलने की जगह उस बात को वहां पर रोक सकते हैं, पर हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे। देखिए ऐसा नहीं है कि याकूब जो है बिना किसी वजह के इस बात को यहाँ पर लिख रहा है। ये लोग जो हैं बहुत जो बहुत परीक्षा से और अलग अलग संकटों से होकर गुजर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में संभव है कि झूठ बोलने में आ जाए, है ना? कई बार घर में देखा गया है कि हम अपने बचाव में झूठ बोल देते हैं, है ना? और ये सबके साथ होता है। बच्चों के साथ ज्यादा पकड़ में आ जाता है, लेकिन बड़ों के साथ पकड़ में नहीं आता। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि किसी भी दबाव में आकर और प्रभाव में आकर हम झूठ ना बोले, हम सत्य का सहारा लें और सत्य को भली भांति बता सके। प्रभु हमारी सहायता करे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम उसके 13 आयत को पढ़ते हैं। अब यहाँ याकूब जो है एक नई बात को आरंभ करते हैं। हमने इस बात को देखा था जब इस पत्री का आरंभ किया था, कई बार दोहराया कि याकूब की पत्री नीति वचन की पुस्तक की शैली में लिखी गई है। बहुत गंभीर बातें छोटे छोटे वाक्यों में और छोटी छोटी वाक्य रचनाओं में लिखी गई है, और एक भाग
दूसरे भाग से एकदम से अलग विषय पर चला जाता है। इसलिए हम यहाँ पर शपथ के बारे में पढ़ते हैं 12वीं आयत में, और एकदम से 13 आयत में हम एक दूसरे विषय को आरंभ करता हुआ देखते हैं। याकूब वहां पर कहता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। एक विश्वासी के जीवन के दो हालातों को वहां पर बताया गया है। कौन कौन से हैं? दुखी होना और एक आनंदित होना। दुख विश्वासी के जीवन में आ सकते हैं, है ना। हम जब इस पत्री को पढ़ते हैं और जब परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को शांति देते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। परंतु उनके जीवन में जब वो ये यात्रा को कर रहे हैं तो सुख, आनंद या दुख सब आ सकता है। अभी दोनों अवस्था में किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। दुख हो तो क्या करना है? प्रार्थना करनी। प्रार्थना करने से क्या होगा? दुख दूर हो जाएगा। प्रार्थना करने से दुख दूर हो जाता है। किसी भी प्रकार का दुख है, विश्वासी दुखी होते हैं कि नहीं होते? किन किन कारणों से होते हैं? अनेक कारण हो सकते हैं। बीमारी हो सकती है, धन की आवश्यकता होती है, कई बार पारिवारिक मुद्दे होते हैं, कई बार नौकरी पर के मुद्दे होते हैं, भविष्य की कुछ बातें हो सकती है, पुरानी कुछ बातें हो सकती है, बहुत सारी बातें जीवन में हो सकती है जो दुख का कारण हो सकती है। अब जब ऐसी अवस्था आए तो परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है, याकूब सिखाता है प्रार्थना करना। प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? एक भाग को पढ़िए, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 से 7 आए। अब देखिए, जब एक विश्वासी परमेश्वर की संतान होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो होता क्या यहाँ पर बताया गया। देखिए, प्रार्थना एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम इस अध्ययन में इस भाग को मनन करते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ मुख्य बातें हम देख के जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। जब एक विश्वासी परमेश्वर से अपने दुख की घड़ी में, अपने जरूरत के समय में प्रार्थना करता है तो मुख्य रूप से दो बातें होती है। पहली बात, या तो उस प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है और दुख दूर हो जाता है ना। होता है ऐसा कि नहीं होता है? पर हर बार ऐसा ही होता है क्या? नहीं होता। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देते, और जब वो तुरंत नहीं देते हैं या हाँ में नहीं देते या हम जैसा चाहते वैसा नहीं देते तो फिर क्या होता है? देखिए, हमने जो भाग को पढ़ा वहां पर ऐसा लिखा है फिलिपियों 4:6 में, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। आप प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ करें, तब क्या होगा? तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिए, जब हम अपने जीवन में आने वाली चिंता, दुख, जरूरतों के लिए, चाहे वो क्या भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो या तो परमेश्वर उसका समाधान देते हैं, उत्तर देते हैं। यदि वो नहीं मिला तो अनिवार्य रूप से कुछ बातें जरूर मिलेगी। उसमें पहली बात है क्या? मन में क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। शांति मिलेगी। और जिन लोगों ने विश्वास के साथ अपने जीवन में अलग अलग परिस्थिति में इस प्रकार प्रार्थना करना सीखा है ना, उन्होंने इस शांति को पाया है। जब प्रार्थना करके अपने बोझ को प्रभु के सम्मुख रख देते हैं, परमेश्वर क्या देते हैं? मनों को शांति देते। परिस्थिति, हालात, जिस आवश्यकता और दुख के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो वहीं पर ही, उसमें कुछ नहीं बदला, लेकिन मन में क्या है? शांति। मन में शांति। दूसरी बात क्या देते हैं प्रभु? दूसरी बात बताएंगे, वहां देखकर क्या लिखा है? हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करती। देखिए, जब हम दुख, चिंता में होते हैं ना, जब हमारा मन अशांत होता है, प्रार्थना हमारे मन को शांति देती है।
और एक चीज और होती है, जब हम दुख में, जरूरत में होते हैं या चिंता में होते हैं, क्या होती है, हमारे विचार बहुत उथल पुथल होते हैं ना, सही बोल रहा हूं ना मैं? हमारे विचार उस दुख के कारण या उस चिंता के विषय में, उस जरूरत के विषय में बहुत उथल पुथल होता है। अब क्या होगा, मैंने ऐसा कर दिया, अब क्या होगा, मुझे इस चीज की जरूरत है, अब क्या होगा, मैं वहां इसलिए जा रहा हूं, अब क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, मेरी उसका क्या होगा, ये होता है ना। और फिर हमारे पास जो उपलब्ध साधन है, जो ताकत हमारे अंदर है, उसको जोड़कर हम क्या सोचते हैं, तिकड़म सोचते हैं कि ये ऐसा है तो इससे ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे तो ऐसा होगा ही नहीं। सच बोल रहा हूं क्या मैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? सच है ना, ऐसा ही होता है ना। हम जब दुख से होकर गुजरते हैं, किसी चिंता से होकर गुजरते हैं, चाहे वो किसी भी कारण हो, बीमारी हो, नौकरी की समस्या, धन की आवश्यकता, कुछ और संबंधों में समस्या है, ऐसे विचारों का बाढ़ हमारे हृदय में आ जाती। लेकिन बाइबल बताती है अपने लोगों को कि यदि हम विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करेंगे ना, तो न केवल प्रभु हमें मन को शांति देगा, उस बोझ को हटाएगा, परंतु हमारे विचारों को क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा। मतलब हम सही दिशा में सोच पाएंगे, और ये जो अशांत और विचलित करने वाले विचार है, वो हमारे हृदय से दूर चले जाएंगे। एक और बात है जो प्रभु हमें देता है, उसको देख लेंगे, 2 कुरिन्थियों 12:9। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। कौन बोल रहा है ये? पौलुस कह रहा है। उसका संदर्भ ये है कि पौलुस ने इस बात के लिए प्रार्थना की कि मुझे छुड़ाया जाए उस तकलीफ से, है ना। प्रभु ने क्या कहा, अनुग्रह काफी। अब जब पौलुस ने उस अनुग्रह को पाया तो वो क्या कहता है, मैं बड़े आनंद से उस अवस्था में घमंड के साथ रहूंगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर या तो उस समस्या का समाधान कर देते, उस दुख को दूर कर देते हैं। यदि वो उस दुख को दूर नहीं कर रहे, इसका मतलब वो शांति देंगे, हमारे विचारों को सुरक्षा देंगे, और तीसरी महत्वपूर्ण बात, उस दुख के साथ जीने का अनुग्रह देंगे। उस दुख के साथ जीने का अनुग्रह देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस दुख का मैं अपनी सामर्थ्य से सामना नहीं कर सकता, लेकिन मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुखी होकर नहीं रहूंगा, परंतु आनंद के साथ उस परिस्थिति का सामना करूंगा। ये कौन देगा? परमेश्वर देगा। कब देगा? जब हम प्रार्थना करेंगे। दुख के समय प्रार्थना करो, और आनंद के समय क्या करना है? स्तुति के भजन गाओ, है ना। देखिए ये बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए याकूब यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसा ये शैली है, इस पत्र की शैली है। परंतु एक विश्वासी को जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उसके जीवन को, तो न केवल आनंद के समय में, परंतु हम उसे दुख के समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हुए पाते हैं। कोई भाग स्मरण आता है क्या आपको? प्रेरितों के काम की पुस्तक 16 अध्याय 25वीं आयत पढ़ी। क्या लिखा है? 2 विश्वासी भाइयों के नाम है, पौलुस और सिलास। वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना भी कर रहे हैं, और क्या भी गा रहे हैं? भजन गीत भी गा रहे हैं। कहां पर है वो? जेल में बंद है, मृत्यु का भय है। दुखी है कि आनंदित है? उनके हालात दुखी है कि आनंदित देने वाले हैं? दुखी है, परंतु वो आनंद के भजन गा रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब हम दुख और आनंद, इन दो परिस्थिति की बात करते हैं ना, तो ये बाहरी परिस्थितियां नहीं है, परंतु एक मनुष्य की आंतरिक परिस्थितियां है ना। सही है ना। एक व्यक्ति दुखी कहां से होता है? अंदर से, मन से। आनंदित कहां से होता है? मन से। परमेश्वर का वचन, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के आनंद और दुखी रहने की निर्भरता बाहरी परिस्थितियों पर है, ये नहीं बताता। एक विश्वासी बाहरी हालातों के आधार पर दुख होगा, दुखी होगा या आनंदित होगा, ये एक विश्वासी के लिए नहीं है। एक विश्वासी का सुख, उसका दुख, उसका आनंद का विषय उसका परमेश्वर है। अब एक व्यक्ति
एक विश्वासी जब परमेश्वर पर निर्भर होकर दुख के हालातों का भी सामना करता है ना, तो परमेश्वर जब उसे शांति देते हैं, उसके मन को कंफर्ट करते हैं, उसे सुरक्षा का भाव देते हैं, अनुग्रह देते हैं, तो उस बाहर चाहे दुख का माहौल हो, उसके अंदर क्या होता है? आनंद होता है, शांति होता है। इसीलिए हम इस बात को देख पाते हैं कि सिलास और पौलुस क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं। यही नहीं, हम जो गीत गाते हैं, आत्मिक गीत माला और अन्य कई पुस्तकें, मसीह मंडली गीत माला, कई मलयालम गीत है, अगर आप पता करेंगे तो उन लोगों ने बहुत दुख की घड़ी में उन भजनों को गाया है ना। हमें गीत गाते ना, संकट के दिन गाऊंगा यीशु नाम पुकारूंगा, कहां से आया है? एक संकट में एक प्रभु के दास ने लिखा है परमेश्वर के वचन के आधार पर, है ना। और एक गीत है, दुख का कटोरा अगर प्रभु मुझे दे, है ना, वो भी एक मलयालम गीत है जिसका हमने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है मसीह मंडली गीत माला में। ये सब भजन कब लिखे गए? जब ये लोग दुख में थे, इनके हालात बहुत बदतर थे, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें ऐसी शांति अनुग्रह दिया, परमेश्वर के आत्मा के आनंद में इन्होंने आनंदित महसूस किया और उन गीतों को लिखा। हम अपने भाग में लौट कर आते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, दुखी हो तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करोगे तो प्रभु समाधान निकालेगा। जब तक समाधान ना निकले, शांति देगा, विचारों को सुरक्षित रखेगा, गलत दिशा में भटकने से बचाएगा और अनुग्रह देगा कि उस दुख के साथ हम अपने जीवन को सही रीति से निर्वाह कर सके और प्रभु को पसंद कर सके। और प्रभु जो आनंद और तसल्ली देता है, जब सुख का समय देता है, न केवल बाहर परंतु हृदय में, तब क्या करना है? भजन को गाना है, परमेश्वर की स्तुति को करना है। आगे बढ़ते हैं, 14 आयत को पढ़ लीजिए। अब देखिए, जब हम इस भाग में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इस बात को हमें समझना जरूरी है कि बाइबल के अनेक भागों में से ये वो भाग है जिसमें परमेश्वर के वचन के विद्वानों के अलग अलग मत है। कई अलग अलग परमेश्वर के भक्तों ने अलग अलग प्रकार से इस भागों में अपनी टिप्पणियां दी हैं। हम जब इस भाग में आगे बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर के इस वचन को, परमेश्वर के सारे वचन, बाइबल की संपूर्ण पुस्तकों से मिलाते हुए जो सरल और हमारे लिए लागू करने में परमेश्वर के वचन पे आधार पर बहुत अप्रोप्रिएट हमें जान पड़ता है, हम उस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर लिखा, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। अब देखिए, यहां पर प्रार्थना के लिए मध्यस्थता के विषय में हम सीखते हैं, है ना। सरल करके बोले तो हम यहाँ पर एक पार्ट सीखते हैं कि हमें प्रार्थना खुद भी करना है, और जो अगुए हैं, जो प्राचीन है, प्रभु के भक्त लोग हैं, जो हमसे बड़े हैं प्रभु में, उनसे प्रार्थना में मध्यस्थता के लिए आग्रह करना है। आप समझ रहे हैं? हमें अपने अगुओं को, प्रभु के दासों को हमारे विषय में प्रार्थना के लिए मध्यस्थता करने के लिए निवेदन करना चाहिए। एक भाग यहां पर हम सीखते हैं। हम ऐसा पाते हैं क्या? प्रैक्टिस ऐसा बाइबल के कई भागों में पढ़ते हैं क्या जहां पर प्रार्थना के लिए मध्यस्थता की गई? देखते हैं कहीं? आपको स्मरण आते हैं क्या कुछ भाग जब घर में कोई बीमार है और प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया? बता सकते हैं? पतरस की सास बीमार थी, प्रभु यीशु मसीह को बोला, प्रभु मेरी सास बीमार है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, वो चंगा होगा। आप समझ रहे हैं? मध्यस्थता की प्रार्थना। यहाँ पर जो संदर्भ है, तुम में कोई रोगी है, बीमार है तो ऐसा करो। और कोई भाग याद आता है? एक बहुत परिचित भाग है, लाजर की बहनों ने प्रभु यीशु मसीह के पास मैसेज पहुंचाया था कि आप जिससे प्यार करते हैं वो बीमार है, जल्दी से आओ, है ना। तो हम इस बात को देखते हैं जहां पर ऐसा किया गया है प्रभु यीशु मसीह के समय में कि प्रभु को प्रार्थना करने के लिए बुलाया। और यहाँ पर याकूब
उसी एक बात को बता रहा है ना। ये कौन है याकूब जो इस पत्री को लिख रहा है? प्रभु यीशु मसीह का भाई है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह का दास होकर उसने बताया है अपने आप को, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह का भाई है। तो कलीसिया के विषय में विश्वासियों को ऐसा लिखा गया है कि जब बीमार हो तो क्या करो? कलीसिया के अगुवों को बुलाकर, प्रभु के भक्तों को बुलाकर प्रार्थना के लिए बोलो कि वो आपके घर आए और प्रार्थना करें। देखिए वहां पर लिखा है कि तेल मलकर प्रार्थना करें। अब ये तेल मलकर प्रार्थना करना क्या है? देखिए ये कोई जादुई या चमत्कारी तेल नहीं है जिसे परमेश्वर के भक्त लोग या अगुवे कहीं घर में रखते हैं फिर उसको लगाने से चंगाई मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सरल अर्थ यही है कि उस समय में जिस संदर्भ में लिखी गई है, आपको याद है एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जाने के लिए निकला। उसके साथ क्या हुआ आपको मालूम है? उस सामरी व्यक्ति ने क्या किया? उस पर क्या लगाया? दाखरस और तेल लगाया। उस समय पर घावों को नरमाई देने के लिए, है ना, और शरीर को चंगाई के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में तेल उपयोग करना, दाखरस उपयोग करना एक बहुत सहज बात थी, एक सामान्य बात थी। हमारे घर में जैसे नारियल तेल, डेटोल, कुछ आवश्यक मेडिसिन रहता है, ठीक उसी प्रकार उनके घरों में हुआ करता था। इसलिए प्रार्थना के साथ अति आवश्यक जो चिकित्सीय जरूरत है उसे भी करने के लिए कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि विश्वास की प्रार्थना से क्या होगा? रोगी बच जाएगा। अब देखिए प्रार्थना करना है तो डॉक्टर के पास जाना है क्या कि नहीं जाना है ना? देखिए परमेश्वर का वचन एक विश्वासी को अपनी सारी बातों के लिए प्राथमिक रूप से और पूर्ण रूप से निर्भर होने के लिए किस पर बताता है? परमेश्वर पर। लेकिन परमेश्वर ने जो उपाय दिए गए हैं उन्हें उपयोग करने के लिए भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा था जब वो इस धरती पर थे, भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं। वेद की आवश्यकता किसको है? बीमारों को है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा कि बीमारों को किसकी आवश्यकता है? वेद की आवश्यकता है ना। इसलिए कभी इस वचन को इस प्रकार से नहीं इंटरप्रेट करना है कि केवल प्रार्थना करना और डॉक्टर के पास नहीं जाना। प्रार्थना करना, प्रार्थना के साथ चिकित्सा सलाह भी लेना। प्रभु अगर प्रार्थना के द्वारा हमें इस बात को समझ में आता है, प्रभु हमें बताता है कि ये चिकित्सा सलाह लेना है तो हमें लेना। हम इसी बात को कलीसिया में भी देखते हैं। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि बार बार पेट की खराबी होती है तो क्या करा कर? दाखरस लिया कर, है ना। मतलब चिकित्सा बहुत जरूरी है। किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। आप उन भागों को लिख लीजिए, मैं समय की कमी के कारण पढ़ नहीं रहा हूं। मत्ती 9:12, पहला तीमुथियुस 5:23। मत्ती 9:12, पहला तीमुथियुस 5:23 पढ़िए मत। जिन भागों को हमने अभी बोला वो वहां लिखे हैं। अब वापस हम अपने भाग में आते हैं। वहां पर लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अब देखिए ये एक भाग है जिसमें परमेश्वर के जो वचन के पंडित लोग हैं उनके अलग अलग मत हैं, लेकिन एक सरल और स्पष्ट एक मत जो है वो ये है कि अति संभव है कि एक बीमारी एक व्यक्ति के पाप की वजह से भी आ सकती। हर बार जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति बीमार है तो उसका कारण पाप ही हो, परंतु हाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि एक व्यक्ति बीमार है शारीरिक रीति से तो उसके पीछे उसका पाप हो सकता है या उसके पीछे शैतान का हाथ भी हो सकता है ना। कैसे बोल सकते हैं? अय्यूब के शरीर में पूरा शरीर फोड़ों से भर गया था। क्या कारण था? क्या कारण था? शैतान। कोई डाउट है क्या कुछ इसमें? नहीं है। मतलब वो उस चर्म रोग से जब वो पीड़ित हुआ तो उसके पीछे किसका हाथ था? शैतान का। मतलब संभव है कि
एक व्यक्ति शैतान के द्वारा बीमारी से पीड़ित किया जाए। हर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पर हाँ इसकी संभावना है। दूसरी बात, आपको याद है प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर के जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह कुबड़ी स्त्री को चंगा करते हैं, याद है? पढ़िए लूका का सुसमाचार, उसका 13 अध्याय उसकी 10 आयत से आगे। और अय्यूब का जो भाग है वो पढ़िए मत, उसे लिख लीजिए, अय्यूब 2 का 7। अय्यूब 2 का 7। लूका 13 अध्याय उसकी 10 आयत से पढ़िए। सबके दिन वह एक आराधनालय का उपदेश ये करता भाग बहुत लंबा हो जाएगा, आप आखिरी आयत पढ़िए जहां पर 17 आयत यहाँ पर लिख। देखिए वहां पर क्या लिखा था, वो कुबड़ी होने का कारण क्या था? एक दुष्ट आत्मा थी, शैतान ने उसे बांध रखा था। तो ये दो भाग हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति के बीमारी के पीछे शैतान का कार्य भी हो सकता है। उसके बाद एक व्यक्ति के बीमारी के पीछे उसके खुद के पाप भी हो सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 11 का 30 पढ़िए। इसलिए तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के कलीसिया, परमेश्वर के मेज से प्रभु बहुत से खिलवाड़ किया गया है। तो बहुत सारे रोगी हैं और निर्बल है और कुछ तो मर भी गए हैं। आपको याद है गेहजी? गेहजी कौन था मालूम था? उसको क्या बीमारी हो गई? क्यों हुआ? क्योंकि पाप किया। आपको मालूम है मरियम कोढ़ से पीड़ित हो गई थी। क्यों हो गई थी? मूसा की बहन मरियम क्यों हो गई थी? हुई थी मालूम है क्या? कोढ़ से सफेद। क्यों हो गई थी? क्योंकि उसने पाप किया था। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमारे जीवन में जो बीमारियां आती हैं, हर बार जरूरी नहीं है कि वो पाप के कारण आए, हमारे किए गए पाप के कारण आए या शैतान के कारण आए, परंतु हाँ ये संभव है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे किसी पाप के कारण आई हो या शैतान के कारण आई हो। अब क्या लिखा है? अगर विश्वास के साथ प्रार्थना की जाए, परमेश्वर के भक्तों को प्रार्थना करने के लिए कहा जाए, तो विश्वास की प्रार्थना से क्या होगा? उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और उसके पाप भी क्षमा किए जाएंगे। इसका मतलब यह है, जब एक व्यक्ति विश्वास, वहां पर लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, शब्द बहुत कम उपयोग किए गए याकूब के द्वारा, उसको हम विस्तृत में समझ रहे हैं। याकूब इस बात को कह रहा है विश्वास के साथ। मतलब क्या विश्वास करना है? ये विश्वास करना है कि प्रभु आप चंगा कर सकते। मैं जब इस बीमारी से चंगा होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो आप चंगा कर सकते हैं। और जब एक व्यक्ति जब विश्वास के साथ आता है, मतलब केवल ये विश्वास नहीं करता कि बीमारी को ही चंगा करेंगे, मतलब वो अपने जीवन को विश्वास के साथ उंडेल रहा है परमेश्वर के चरणों में। अगर परमेश्वर उसे बता रहा है कि तूने ये पाप किए थे, तूने इसे माना नहीं है, हो सकता है ये पाप इसका कारण हो, क्या करना है? क्षमा मांगना है। अगर ये व्यक्ति विश्वास के साथ अपने पापों को अंगीकार करके क्षमा मांगकर प्रार्थना करता है तो प्रभु चंगाई देगा। अगर अगुवे ऐसा करते हैं तो चंगाई मिलती है। आगे बढ़ते 16 आए थे। देखिए जो परमेश्वर के बाइबल पंडित लोग हैं, इस 16 आयत के आधार पर उन्होंने एक ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो 15 आयत में जिस रोगी की चर्चा की गई है, अति संभव है कि वो पाप के कारण रोग में पड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर पाप अंगीकार करने की बात की गई है। फिर 19 आयत में फिर एक भटके हुए को वापस लाने की बात की गई। लेकिन स्पष्ट यह है कि एक बीमारी पाप की वजह से भी आ सकती है, संभव है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं। उसके पीछे शैतान का हाथ हो सकता है, संभव है, हमेशा जरूरी नहीं। और हम इसलिए कि बीमार पड़ते हैं हमारी शारीरिक दुर्बलता के कारण पड़ सकते। 16 आयत में कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं। तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कलीसियाई सहभागिता में जरूरी है। क्या है मालूम है? एक दूसरे से क्षमा मांगना, है ना? कई बार विश्वासी लोग परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, बिल्कुल सही है, मांगना है। लेकिन यदि वो पाप हमने किसी भाई या बहन के विरुद्ध किया है, हमने आपसी सहभागिता व्यवहार में एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया, ठेस पहुंचाई है, तो न केवल परमेश्वर से माफी मांगना, परंतु उस व्यक्ति से भी माफी मांगना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का वचन बताता है। आपको याद है उड़ाऊ पुत्र जब लौट कर आया तो उसने किससे माफी मांगी? किससे?
उसने दो लोगों से वहां पर माफी मांगी। किस किस से? एक तो परमेश्वर से और एक अपने बाप से। परमेश्वर से माफी मांगना पर्याप्त था क्या? नहीं। पाप किसके विरुद्ध किया था? पिता के विरुद्ध भी किया था और परमेश्वर के विरुद्ध भी किया था। परमेश्वर से जो माफी मांगना है, मांगना है। जो व्यक्ति के विरुद्ध किया है वो व्यक्ति से माफी मांगना है, ताकि हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे की सहभागिता में आ सके। और उसके बाद क्या लिखा है? और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। परमेश्वर से माफी मांगे। आपका विवेक, परमेश्वर का आत्मा बताता है उस भाई और बहन के विरुद्ध पाप किया तो उसको भी जाके बोले मैं शर्मिंदा, मैंने किया पर मैंने परमेश्वर से माफी मांगी, मैं शर्मिंदा हूं, मैं आपसे भी माफी मांगता हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या लिखा है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर। देखिए, साथ में पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है जुड़ा हुआ है, परंतु इसमें दो अर्थ है। यदि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो बहुत हद तक झगड़ों की संभावना खत्म हो जाती है। आप याद रखिएगा, जो कलीसिया के विश्वासी भाई बहन लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं ना, फिर उनमें कोई मतभेद, द्वेष, जलन की भावना, ये सब कुछ नहीं होती। झगड़ों का काफी हद तक निपटारा प्रार्थना में हो जाता है। एक बात ये सीखते। दूसरी बात, साथ में प्रार्थना करने वाले साथ में जीते हैं, है ना। अगर परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना होती है तो झगड़े परिवार में नहीं होंगे कुछ विवाद है तो उसका समाधान सही तरीके से निकलेगा। विश्वासी भाई बहन लोग साथ में प्रार्थना करते हैं तो झगड़ों के कारण खत्म हो जाते हैं। प्रभु सहायता करे। हम जल्दी से समाप्त करेंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 17 आयत में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फल बनी। लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना क्या लाती है? प्रभाव लाती है। अब ये धर्मी जन कौन है? कौन है? वो जो अगवे जिनको बुलाया घर में, इवेंजलिस्ट, एल्डर, वो है क्या? उनके बारे में लिखा है। कौन है? हर एक विश्वासी। एक वो विश्वासी जो परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है, ईमानदारी से प्रभु के सम्मुख वो चलता है, पाप से दूर रहता है, उस एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। उसकी प्रार्थनाएं प्रभाव लेकर आती है। और उसे समझाने के लिए एलिया का उदाहरण है। एलिया के विषय में लिखा है, वो अपने आप में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं था, परंतु एक धर्मी जन होने के कारण परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आपको मालूम है ना, एलिया के जीवन की कौन सी घटना लिखी गई है? जब इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग पाप में जी रहे थे, तब ये व्यक्ति कैसे जी रहा था? परमेश्वर का भय मानकर, पवित्रता में, इस्राएल के यहोवा परमेश्वर की आराधना करते हुए, आज्ञा मानते हुए जी रहा था। इसने प्रार्थना की तो क्या हुआ? बरसात रुक गई। और जब इसने प्रार्थना की तो बारिश आ गई। लिखा है वो हमारे समान ही था, है ना। मतलब परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम पवित्रता के साथ, आज्ञाकारिता, भक्ति में जीवन जिए और प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारे दुखों को दूर कर देंगे, हमारी प्रार्थना को उत्तर देंगे। अंतिम बात देखकर समाप्त करते हैं। 19 और 20 आयत। एक विश्वासी के भटकने की संभावना हमेशा बनी है। यह वचन हमें सिखाता है एक विश्वासी भटक सकता है। कभी मत सोचिए कि मैं नहीं भटकूंगा, मैं नहीं गिरूंगा। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जो स्थिर है वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। मैं भटक सकता हूं, मेरा भाई बहन, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? भटक सकता है, गिर सकता है पाप में। परंतु क्या करना है? गिर गया, आप छोड़ दो, है ना। आपको मालूम है याकूब की पत्री जब शुरू हुई तो क्या लिखा, क्या याकूब सिखा रहा था? जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होकर गुजरो, मतलब तुम्हारे विश्वास के जीवन जीने में तुम्हें सताओ, कठिनाई, परेशानी जो भी आए तो भी क्या करो? खड़े रहो। फिर आगे पढ़ाता है इस प्रकार सिखाता है कलीसिया को कि जब प्रलोभन आए, मतलब पाप करने की जब इच्छा हो, तब भी क्या करो? स्थिर रहो। ये सब सिखाते सिखाते वो आगे आ रहा है। वो बताता है बहुत लोग उपदेशक मत बनना, फिर कहते हैं झूठी
बुराई मत करना, है ना, दोष मत लगाना, इतने सारे पाठ सिखाने के बाद वो सिखाता है, हो सकता है कि क्या हो जाओ, इन सब बातों को मानने में कोई भाई या बहन चूक जाए, गिर जाए, क्या करना है, छोड़ दो उसको। नहीं, क्या लिखा है, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा। देखिए, जब भी हम किसी गिरे हुए विश्वासी भाई या बहन को देखते हैं, हमें इस बात का आभास होता है कि ये गिर गया है, समझौते में जी रहा है, क्या कोशिश होना चाहिए इस वचन के प्रकाश पे कि वो वापस आए। प्रार्थना करना है कि वो वापस आए, परिश्रम करना है कि वो वापस आए, प्रभु की सहभागिता में वापस आए, कलीसियाई सहभागिता में वापस आए। जो भी ऐसा करेगा वो क्या करेगा, वो दो बातें करेगा उस व्यक्ति के पक्ष में। पहली बात, प्राण को मृत्यु से बचेगा। अब ये क्या है, देखिए, एक सरल अर्थ ये समझ में आता है, एक व्यक्ति जो भटक जाने के मार्ग में, पाप के मार्ग में अपने दे देता है, कई बार जैसा हमने संदर्भ पढ़ा, बीमारी उसके ऊपर आ सकती है, शैतान उसके ऊपर, शैतान के हाथों में वो अपने आप को जबरदस्ती सौंपता है, और मृत्यु भी आ सकती है। हमने कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा कि कई लोग निर्बल है, बीमार है, और कई लोग सो भी गए, वहां पर शारीरिक मृत्यु के विषय में लिखा है। और ऐसा लिखा है नीति वचन में, एक जगह पर इस प्रकार लिखा है कि बहुत दुष्ट ना हो कि तू समय से पहले क्यों मरे। मतलब परमेश्वर से दूर जाना हमारे जीवन में अकारण या समय से पहले मृत्यु ला सकता है, यह संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। तो यदि हम एक विश्वासी को वापस प्रभु में लेकर आते हैं, तो असमय या समय से पहले मृत्यु से हम उसके जीवन को बचाते हैं। दूसरी बात क्या लिखा, उसके पापों पर पर्दा डलेगा। जितनी जल्दी एक विश्वासी प्रभु में वापस लौट आएगा, उसके पापमय जीवन का प्रकटीकरण दूसरों पर नहीं होगा, नहीं होगा। प्रभु हमारी सहायता करे। आज हम याकूब की पत्री का अध्ययन यहाँ समाप्त करते हैं। थोड़ा सा समय से हम ऊपर गए, क्योंकि इस पत्री का समाप्त किया जाना जरूरी था आज के दिन। प्रभु हमारी सहायता करे। हमने याकूब की पत्री से कई महत्वपूर्ण व्यवहारिक बातों को सीखा। हमने इस बात को आरंभ में देखा था कि मसीह विश्वास को जीवन में कैसे जिया जाए, अपने बातों में, विचारों में, कार्यों में और आपसी व्यवहार में कैसे जिया जाए, उस बात को ये पत्री हमें सिखाती है। मसीह विश्वास को, मसीह जीवन को व्यवहारिक रीति से कैसे जिया जाए, वो हमें पत्री सिखाती है। और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को सीखा। प्रभु उसको याद रखने और उसके अनुसार करने के लिए हमारी सहायता और मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।